हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्लेस इन न्यूज में पढ़ा था ब्लैक सी। आज हमारा टॉपिक रहेगा चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट कहाँ पे है? ये ईरान में है और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आज इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में चाबाहार पोर्ट आपके लिए। देखिए ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है, ये आपको दिख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं ये हमारे शिपिंग एंड वाटरवे के। तो ये जो है ये रिसेंटली ईरान गए हैं। और देखो पेंडेमिक के टाइम पे तो ईरान जाना पॉसिबल नहीं था, तो ये रिसेंटली ईरान गए हैं और वहां पे दो टर्मिनल्स हैं, बहुत बड़ा पोर्ट है। तो जो दो टर्मिनल हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज शहीद कलंतारी और शहीद बहेस्ती टर्मिनल जो है। तो वहां पे इंडिया के लिए ये दोनों टर्मिनल इंपॉर्टेंट है। तो ये शहीद बहेस्ती टर्मिनल में गए हैं, इन्होंने ब्यौरा लिया है कि कैसे काम चल रहा है। और वहां पे जाके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 6 हार्बर क्रेन जो है वो भी दी है और डेवलपमेंट में अपना सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये वहां पे जा गए हैं, तो इसलिए चाबाहार जो है वो न्यूज में आ जाता है। ठीक है, और चाबाहार न्यूज में है तो चाबाहार पोर्ट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो हम देखते हैं। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये जो है हमारे पास बलूचिस्तान का एक प्रोविंस है सिस्तान, वहां पे है गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, ये नीचे आपके क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है। तो गल्फ ऑफ ओमान में ये जो है स्थित है, कहाँ पे, सिस्तान प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ईरान में है ये। और ये आपको दिख जाएगा, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। और ये क्या है हमारे पास, चाबाहार पोर्ट। 2003 से जो है वो हमारी बात चल रही थी कि चाबाहार पोर्ट से हम ट्रेड करेंगे। कहाँ पे आप कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, अफगानिस्तान में। तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हमारा चल सकता है यहाँ पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये बात चल रही थी। देखिए ये जो आपको ये दिख रही है, दैट इज अ रेल लाइन। ठीक है, ये क्या है, एक रेल लाइन है। यहाँ ये पहले रेल लाइन नहीं थी। ये जो रेल लाइन बनी थी, ये बनी थी हमारे पास ईरान की जो सीमा है वहां पे है जरंज, जो कि अफगानिस्तान में है। वहां से लेके देलाराम तक रेलवे लाइन बनी थी, जो कि मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गई थी। और उसको जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सौंप दिया गया था रेलवे लाइन कंप्लीट करके। 2016 में इसको एक चीज को रिवाइज किया गया कि हम जो है वो चाबाहार पोर्ट को जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। और मतलब खुद डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने एक एमओयू साइन किया इनके साथ। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि हम इसको एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट की तरह साइन करते हैं कि हम जो है वो ये जो है हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान चाबाहार से लेके हम जो है वो एक रेलवे लाइन जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, जो कि देलाराम तक ज्वाइन करेगी। तो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था मोदी द्वारा 2016 में। हुआ क्या, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है वो सैंक्शन लगा दिए ईरान पे। ठीक है, ईरान पे जब सैंक्शन लगाए हैं तो भारत जो है वो कोई स्टेप नहीं ले पाया इस दौरान, क्योंकि यूएस के साथ दुश्मनी करना भी एक अच्छी बात नहीं थी। और इन्होंने ईरान की तरफ भी अपना कोई रुख ज्यादा सख्त नहीं किया, तो एकदम से मतलब चुप हो गए थे, ज्यादा कोई इसमें डेवलपमेंट हुई नहीं, रेल लाइन बनी नहीं। तो हुआ क्या कि पीछे अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो ईरानियन गवर्नमेंट ने ये ऑब्लिगेशंस लगाए थे भारत की गवर्नमेंट पे, इंडिया की गवर्नमेंट के पे, कि इन्होंने हमें इक्विपमेंट नहीं दिए। हमने इक्विपमेंट मांगे, हमें जो जरूरत थी हमने मांगी, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है और रेलवे प्रोजेक्ट जो बनने को बोला गया था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और फिर थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि इंडिया की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही वो रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो बना लेंगे। यहाँ पे चाइना की भी इंटरफेरेंस है। ठीक है, चाबाहार पोर्ट में चाइना की भी इंटरफेरेंस है। और अगर आप देखो तो ये ग्वाडर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना के साथ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चाइना की भी इंटरफेरेंस काफी रहती है। चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वाडर पोर्ट। और चाबाहार पोर्ट में भी चाइना की डेवलपमेंट, मतलब चाइना और इंडिया दोनों ही डेवलपमेंट कर रहे हैं चाबाहार पोर्ट में। तो ईरान थोड़ा सा चाइना की तरफ झुका हुआ दिखा हमें। लेकिन रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर इसकी डेवलपमेंट देखने गए हैं और वहां पे हार्बर क्रेन दे के आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है हमारे लिए कि चाबाहार पोर्ट में
इंडिया की डेवलपमेंट अब फिर से शुरू हो गई है, इंडिया दोबारा से जो है वो इसमें जाके डेवलप कर रहा है, तो शायद अब ये चीजें ठीक हो जाए। और आपको पता है अब बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो उनकी थोड़ी पॉलिसीज जो है वो ईरान की तरफ सख्त सख्त नहीं है, तो दैट्स वाई जो है वो इंडिया इसमें जो है अब दोबारा से मे बी डेवलपमेंट में साथ पूरा सहयोग देगा। हम जयशंकर प्रसाद जो थे हमारे पास, उन्होंने जो है वो ईरान की गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन लगाए थे कि वो ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, और ईरान की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट पे लगाए थे कि हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसमें डेवलपमेंट नहीं कर रही है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चाबहार पोर्ट, इसके 2 टर्मिनल, शहीद कलंतारी एंड शहीद बहेस्ती टर्मिनल, बहेस्ती टर्मिनल पे गए थे हमारे यूनियन मिनिस्टर। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहदान, ये जो रेलवे लाइन जहां तक बनेगी, फिर जहदान से जरंज, जरंज से देलाराम, ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जगहें हमारे लिए। जरंज इन अफगानिस्तान, नॉट इन ईरान, ये भी आपने याद रखना है। साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट की, अगर आप मानो तो पाकिस्तान के थ्रू अगर अफगानिस्तान में हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए बहुत दिक्कतें आती थी। तो अब इंडिया जो है, ये जो है वो इंडिया से 72 किलोमीटर ही दूर है। मुंबई से कितना किलोमीटर दूर है, 72 किलोमीटर दूर है हमारे पास, ठीक है। नहीं नहीं, ये 72 किलोमीटर दूर नहीं है, बहुत दूर है। ये इन्होंने ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट की बताई है डिस्टेंस, कि चाबहार और ग्वादर आपस में 72 किलोमीटर दूर है। तो इंडिया के लिए ये इजी हो जाता है, यहाँ से मुंबई से सीधा चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट से सीधा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रशिया, इवन सेंट्रल एशिया में भी ट्रेड जो है वो इंडिया के लिए इजी हो जाता है और थोड़ा सस्ता हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे रूट के, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट की जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चाबहार पोर्ट के बारे में आप ये भी देख लीजिए, साथ में अरेबियन सी है और साथ में ईरान को टच करने वाली कंट्रीज भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये न्यूज में है तो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।